मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। सीएम की शपथ लेते ही विष्णुदेव साय ने शुरू किया कामकाज। दोनों डिप्टी सीएम के साथ पहुंचे मंत्रालय। विधि विधान से की पूजा, फिर मुख्य सचिव सहित अधिकारियों से की बैठक। अपने गांव के बेटे को शपथ लेते देख मुख्यमंत्री के गृहग्राम में मनाई गई खुशियां। एलईडी लगाकर देखा गया लाइव प्रसारण। खूब हुई आतिशबाजी। ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर दी शुभकामनाएं। नारायणपुर में फिर हुआ नक्सली हमला। एक जवान की शहादत तो एक घायल। फायरिंग और आईईडी ब्लास्ट में गई जवान की जान। भावभीनी श्रद्धांजलि के बाद गृहग्राम भेजा गया शहीद का शव। बस्तर संभाग के चिंतलनार क्षेत्र से 2 नक्सली गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक हुआ बरामद। एरिया डोमिनेशन सर्चिंग के दौरान मिली जवानों को सफलता। नक्सलियों को भेजा गया जेल। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद तीनों नेता मंत्रालय पहुंचे। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। हम तीनों ने शपथ लिया और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था कि शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब पधारे। हमारे कई केंद्रीय मंत्री गण पधारे। विभिन्न प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री गण पधारे। हमारे संगठन के लोग भी पधारे। तो उनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने आकर हमारे शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाया। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय पहुंचे। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद हैं। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार संभाला। प्रदेश में ये पहला अवसर है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने कार्यभार ग्रहण करने के पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी कार्यभार संभाला। शपथ ग्रहण के बाद आज हम लोग तीनों यहाँ पर मंत्रालय आए। क्योंकि प्रथम दिवस था तो यहाँ पर विधिवत पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करके आज अपना काम शुरू किए हैं। आज कोई निर्णय वगैरह नहीं हुआ है। कल कैबिनेट का बैठक रखे हैं। कैबिनेट के बाद एक परिचयात्मक सेक्रेटरी जितने भी हैं हमारे, उनके साथ एक परिचयात्मक एक कार्यक्रम रखा गया है।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा को लेकर उनके कक्ष में पहुंचे, जहां साव और शर्मा ने कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कार्यभार संभालने के बाद अपने कार्यालय कक्ष में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय भी लिया। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में चल रहे एकलव्य आवासीय विद्यालयों में एक साथ 22 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। वहीं कार्य से निकले जाने की उन्हें सिर्फ यही वजह बताई गई है कि नई सेटअप में उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता। यह सभी कर्मचारी 3 से 5 वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें विद्यालय प्रशासन ने चौकीदार, भृत्य, प्लम्बर, सफाई कर्मचारी, रसोइया जैसे पदों पर रखा था। नौकरी से निकल जाने के बाद एकलव्य विद्यालय के सभी कर्मचारियों ने परियोजना प्रशासक कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को अपनी आप बीती बताई, लेकिन प्रशासन ने कर्मचारियों की सभी मांग और उनकी बातों को एक ही बात में खारिज कर दिया कि नए सेटअप के अनुसार उन्हें कार्य पर नहीं रखा जा सकता। कार्य से निकल जाने के बाद पीड़ित कर्मचारियों ने एकलव्य आवासीय विद्यालयों के प्राचार्य पर आरोप लगाया कि जब उन्हें नौकरी में रखा गया था तब प्राचार्य ने उनसे मोटी रकम ली थी, किसी से 1 लाख, किसी से 80,000, किसी ने 1.5 लाख रुपए देकर नौकरी पाई थी। हालांकि इन्हें मिलने वाला मानदेय भी काफी कम था, पर नौकरी में स्थायी करने के अवसर में सभी ने रुपए दिए थे। ग्रामीणों ने यह पैसे जमीन बेचकर, जमीन गिरवी रखकर या किसी से उधार पैसा लेकर प्राप्त की थी। अब नौकरी से निकल जाने के बाद सभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है तो कम से कम उनका पैसा ही वापस कर दिया जाए। मैं नाटक खाती थी, हाँ 1 लाख में रसोईया का पद में थी। हाँ और मेरे से पैसा लिया गया 1 लाख रुपए। हाँ हाँ, और अभी बोलते हैं सेटअप नहीं करके मेरे को निकाल दिया गया। हाँ 2021 में हाँ। प्रिंसिपल सर ने लिए, पूरे सर ने अच्छा तुमको रेगुलर कर दिया जाएगा, यहाँ तो अभी और बहुत सारे लिए जाएंगे सेटअप। हाँ और अभी बोल रहे हैं कि सेटअप नहीं। डोहरिया में क्लब स्लीपर में अच्छा 2016 से 5,000 में तो 20 रुपया भी कमा। एक तो नहीं है 10वीं का, ऐसे करके बोल के निकाल दिए। हाँ लगा अनिल वर्मा एकलव्य स्कूल में डीटी में लगा दूंगा। तो यहाँ एकलव्य स्कूल में मैं काम करती थी स्लीपर का, तो वहाँ से मेरे को निकाल दिए गए हैं। हाँ इसीलिए मैं इसके सेटअप आया है 13 का। हाँ 2020 पहले 46 था। हाँ अब ज़्यादा हो गया। अच्छा 5 नहीं पूरा है, 5 हाँ 1.5 लाख। अनिल प्रिंसिपल अब स्कूल बंद पैसा दो, फिर काम में रख लेंगे करके कि 13 का सेटअप है हाँ तो 13 को रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। बोले तो पैसा थोड़ी ना वापस होगा, से भेजना। वहीं पूरे मामले पर आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त और परियोजना प्रशासक का कहना है कि नए सेटअप के अनुसार इन्हें अब काम पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब उनसे यह सवाल किया गया कि जब 22 कर्मचारी वर्षों से अधिक थे और उन्हें वेतन दिया जा रहा था तो इनका खर्च कौन वहन कर रहा था, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं काम पर रखने के बदले में ग्रामीणों से लाखों रुपए लेने वाले प्राचार्य पर उठ रहे सवाल को उन्होंने बिना जांच किए ही खारिज करते हुए कहा कि आरोप निराधार है। जो नया सेटअप आया है उसके अनुरूप कुछ कर्मचारी अधिक थे, तो उनको नए सेटअप के अनुरूप वहाँ पर निर्धारित जो संख्या है उस संख्या में रखा गया है, और जो अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे उनको कार्य से पृथक किया। तीनों संस्था मिला के करीब 20-22 कर्मचारी हैं। नहीं, क्योंकि पहले सेटअप में संख्या ज़्यादा थी, अभी सेटअप में संख्या कम कर दी गई है, इसलिए ये कार्रवाई करना पड़ा। ये इस तरह का आरोप तो पूर्णतः निराधार है, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। अब जब उच्च अधिकारी बिना जांच किए पूरे मामले पर पर्दा डाल रहे हैं तो ग्रामीणों के साथ न्याय कैसे होगा। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दया सिंह परिहार की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में पुलिस ने जिंदा कारतूस और देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं कट्टा और कारतूस की सप्लाई करने वाला दूसरा युवक फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। राज्य में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो रही थी, वहीं बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने सभी पुलिस अधिकारियों को चौकन्ने रहते हुए अपराधियों पर कड़ी नजर रखने निर्देशित किया हुआ था। इस दौरान कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक देसी कट्टा के साथ भैंसा पसरा बलौदाबाजार के पास खड़ा है।
इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे दौड़कर पकड़ा गया। युवक के पास से देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने एक व्यक्ति का नाम बताया जिसने उसे हथियार दिया था, पर वह फरार हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव ने बताया कि बलौदा बाजार के भैंसा पसरा के पास से आरोपी 23 वर्षीय सूरज कुमार नवरंगे को देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी लेखराम, जिसने उसे हथियार दिया था, पुलिस की पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया है। आज दोपहर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति शायद कट्टा लेकर घूम रहा है। तस्दीक के लिए थाने की पुलिस गई थी और उसने तस्दीक किया। उनको देख के एक व्यक्ति भागने लगा। उसे पकड़ने पर पता चला उसका नाम सूरज कुमार नौरंगे है और उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ जो हैंडमेड है, जुगाड़ करके बनाया हुआ, नली और पाइप वगैरह को जोड़कर, और साथ में एक जिंदा कारतूस भी उसके पास से बरामद हुआ था। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी किस घटना को अंजाम देने वाले थे। पूछताछ जारी है। बलौदा बाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ राज्य की राजधानी में नवनिर्वाचित सरकार शपथ ले चुकी है, वहीं दूसरी ओर जिले भर के सैकड़ों ग्रामीण डाक सेवक अपनी 9 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। नारायणपुर में पोस्ट ऑफिस के सामने आंदोलन पर बैठे ग्रामीण डाक सेवकों ने मांग पूर्ण होने तक अनिश्चितकालीन आंदोलन करते रहने की बात कही है। आंदोलन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की डाक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आंदोलनरत ग्रामीण डाक सेवकों की प्रमुख मांगों में सिविल सर्वेंट का दर्जा, 3 पदोन्नति लागू करना, रोके गए एरियर्स की मांग, बीमा की मांग, विभागीय कर्मचारी का दर्जा और लाभ, मुफ्त चिकित्सकीय सुविधा, विभागीय प्रताड़ना और शोषण बंद करने की मांग शामिल है। अपना आंदोलन 12 दिसंबर से चल रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें सिविल सर्वेंट का दर्जा दे और 8 घंटा का ड्यूटी हो, और जैसे अभी हम लोगों का 5 ही घंटा का काम घंटा का है, लेकिन हमको 8 घंटा काम करा रहा है। तो इस तरह से एक शोषण हो रहा है जीडीएस का। और हमारा ग्रेजुएटी है जो 5 लाख तक का मांग। और हमारी मांग यह है कि हमारी ड्यूटी रेगुलर हो, 8 घंटे की ड्यूटी हो, अर्थात हमारी जो ग्रेजुएटी हो, जो उसकी मांग है वो पूरी हो। अर्थात हमें रेगुलर ड्यूटी और 8 घंटे की ड्यूटी, जो सभी जीडीएस की जो ज़रूरत है, जो मांगे हैं, वो पूरी तरह से अपील हो, जिसके लिए हम लोग हड़ताल किए हैं। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शंटनाथ उसेंडी की रिपोर्ट। नारायणपुर छत्तीसगढ़ में बुधवार को नए सीएम का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन उससे पहले नारायणपुर में नक्सली घटना में एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक जवान घायल है। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। इस दौरान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में जवान आ गया। एएसपी हेमसागर सिदार ने बताया, छोटे डोंगड़ के आमदई खदान में सुरक्षा देने जवान गए थे। इसी दौरान सुबह 11 बजे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान आईईडी विस्फोट भी हुआ। इस घटना में सीएएफ जवान कमलेश साहू शहीद हो गए। एक अन्य जवान विनय कुमार घायल हुए हैं। आईटीबीपी के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। छोटे डोंगड़ आमदई माइंस की सुरक्षा में लगे जवानों को नक्सलियों ने निशाना बनाया। नक्सली लगातार आमदई माइंस के खिलाफ है। माइंस में जगह जगह आईईडी लगाने की चेतावनी नक्सलियों ने दी थी। इससे कुछ दिन पहले आईईडी ब्लास्ट में आमदई माइंस में काम करने वाले 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। शहीद जवान का नाम कमलेश साहू है, जो सीएएफ का जवान है और जांजगीर चांपा के हसौद गाँव का रहने वाला है। घायल जवान का नाम विनय कुमार है, जो बालोद जिले के सोनपुर का रहने वाला है। आज 13 दिसंबर को जिला नारायणपुर की अमदाई घाटी खदान क्षेत्र में सीएएफ कंपनी जो तैनात है, उसके जवान सुरक्षा ड्यूटी के लिए आज सुबह निकले थे। उनके ऊपर आईडी ब्लास्ट नक्सली द्वारा फायरिंग कर हमला किए गए थे। उस हमला में हमारा सीएएफ 9th बटालियन के एक जवान कमलेश कुमार, वो घटनास्थल में उनका गंभीर चोट लगने के कारणवश हॉस्पिटल लेने के पूर्व उनका डेथ हो गई थी। बुधवार शाम 5 बजे पुलिस लाइन नारायणपुर में जवान को अंतिम सलामी दी गई। इसके पश्चात पार्थिव शरीर को गृहग्राम भेजा गया। पुलिस लाइन में बस्तर आईजीपी सुंदरराज, एएसपी पुष्कर शर्मा, कलेक्टर अजीत बंसल, आईटीबीपी के कमांडेंट, पुलिस के जवान, जनप्रतिनिधियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।
नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतनाथ उसेंडी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सली मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों को एक सफलता मिली है। जिले के चिंतलनार क्षेत्र में सक्रिय 2 माओवादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सुकमा एएसपी मरकाम ने बताया कि चिंतलनार थाना और नरसापुरम पुलिस कैंप से एरिया डोमिनेशन सर्चिंग अभियान के लिए सीआरपीएफ, जिला बल, डीआरजी व कोबरा की संयुक्त टीम को मोरपल्ली, तिम्मापुरम, पेदा बोड़केल, चिन्ना बोड़केल, जब्बा गट्टा और आसपास के इलाके में रवाना किया गया था, जहां जवानों ने सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान तिम्मापुरम के जंगल में 2 संदिग्ध व्यक्ति हाथ में थैला लेकर पुलिस पार्टी को देखकर भागने छिपने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें जवानों ने घेराबंदी करके धर दबोचा, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने नक्सल संगठन में काम करना स्वीकार किया। गिरफ्तार नक्सली हेमला जोगा और सोढ़ी दुला DAKMS सदस्य के तौर पर पेदा बोड़केल क्षेत्र में सक्रिय थे, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार नक्सलियों ने बताया कि बड़े नक्सली नेताओं के आदेश पर विस्फोटक सामग्री परिवहन का कार्य कर रहे थे। 23 को थाना चिंतलनार एवं कैंप नरसापुरम से 223 वाहनी सीआरपीएफ, 201 वाहनी कोबरा, डीआरजी एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन एवं सर्च कार्डन अभियान हेतु ग्राम मोरपल्ली, तिम्मापुरम, जब्बागट्टा वास व जंगल क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान ग्राम तिम्मापुरम जंगल के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर लुकने छिपने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस पार्टी के द्वारा पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपना नाम हेमला जोगा और सोढ़ी दूल्हा होना बताया। उक्त कृत्य विधि विरुद्ध पाए जाने पर दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बस्तर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कश्यप की रिपोर्ट। सूरजपुर में इन दिनों पारा लुढ़क कर 10 डिग्री से भी कम हो गया है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह से ही घने कोहरे की वजह से जहां कुछ दूरी तक देख पाना संभव नहीं हो रहा है, वहीं शाम ढलते ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में मिचोंग साइक्लोन के प्रभाव से क्षेत्र में लगातार 3-4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहा था, जिसके बाद अचानक ठंड काफी बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यालय सहित जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। नगर पालिका ने भी बस स्टैंड सहित जिला अस्पताल में लकड़ी की व्यवस्था की हुई है, जिसको मरीज के परिजन सहित राहगीर नगर पालिका की अच्छी पहल मान रहे हैं। लोगों को भी मतलब ठंडी से बचने का बहुत अच्छा उपाय मतलब मिल रहा है। डेली मिल रहा है यहाँ से। नहीं, यात्रियों को दिक्कत नहीं है। आते हैं यहाँ, ठंडी लगता है तो तापते हैं आगे वगैरह। बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस स्टैंड में आया हूँ। यहाँ आग की व्यवस्था किया गया है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके चलते यहाँ आग बढ़ रहा है, आगे ताप रहे हैं पब्लिक लोग। यहाँ 10-15 पब्लिक आग ताप रहे हैं। ठंडी का व्यवस्था ज़्यादा ठंडी है। हमारे यहाँ 1 सप्ताह पूर्व से अलाव की व्यवस्था की गई है,
पुराना जिला चिकित्सालय के पास, नवीन जिला चिकित्सालय के पास, पुराना बस स्टैंड, हाईटेक बस स्टैंड, और जहाँ पर भी विभिन्न सार्वजनिक बैठक स्थल यानी जहाँ पर भी अगर ऐसा लगता है कि कहीं उसकी आवश्यकता है तो किया जाता है। और एक सप्ताह पूर्व से ठंड को देखते हुए नगर के लोगों के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है। मौसम खुलने और बादल छटने के साथ ही लगातार अभी और भी ठंड बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। राजधानी में आयोजित इस समारोह का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया गया। जशपुर जिले के सभी नगरीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में भी सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई थी, जिससे पूरे जिलेवासी ने भी समारोह का लाइव प्रसारण देखा। जिले में जशपुर शहर स्थित बस स्टैंड के सामने शपथ ग्रहण समारोह के एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। इसी तरह कुनकुरी, पत्थल गांव, फरसाबहार, तपकरा सहित अन्य स्थानों पर भी सीधा प्रसारण देखा गया। वहीं मुख्यमंत्री के गृहग्राम निवास बगिया में भी शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही विष्णुदेव साय के गांव बगिया में लोगों ने रंग गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान गांव में बहुत ही उत्साह और खुशियों का माहौल भी लोगों में दिखाई दे रहा है। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बगिया में कल सभी लोगों ने नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शपथ लेते हुए लाइव देखा। विष्णुदेव साय जैसे ही मंच पर शपथ लेने आए, गांव के लोगों ने हाथ उठाकर उनका अभिवादन और अभिनंदन किया। उन्हें शपथ लेते हुए देखने आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। खुशी की बात है कि हमारे जशपुर जिला से और संभाग से कोई पहली बार मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी बने हैं, तो इतनी खुशी हमें हो रही है कि हम इसका बयान नहीं कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जशपुर जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला था और यही हमारा उम्मीद है कि अब विकास होगा जशपुर जिले का। हाँ, चारों तरफ विकास होगा, जशपुर जिले पूरा विकासमय हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। हमारे बगिया की आज विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ आए थे हम लोग। फिर आज बहुत खुशी का दिन है, सब महिलाओं यहाँ इकट्ठा हुए हैं और होली मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, हमारे गांव के मुखिया बन गए हैं। तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विधानसभा कुनकुरी के बस स्टैंड में लोगों ने राजधानी रायपुर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण देखा। कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल के मार्गदर्शन में यहां शपथ ग्रहण समारोह के सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई थी। कुनकुरी के लाडले विधायक माननीय विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखने के लिए कुनकुरी सहित आसपास के ग्रामीण अंचल से भारी संख्या में लोग जुटे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ देखकर उत्साहित भीड़ ने जयकारे का नारा बुलंद किया। हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पूरा समूह वाले, पूरा केडर, हम लोग के जितने ब्लॉक में है पूरा केडर काम करते हैं हम लोग समूह में, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और गांव की समूह की हर सदस्य को हम लोग यहाँ इकट्ठा किए हैं। उनका शपथ ग्रहण करने के लिए गए हैं रायपुर, उसको देखने के लिए यहाँ बैठे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री जी के घर में आई हूँ और वहाँ पर आज शपथ ग्रहण होगा, इसलिए मतलब देखने आई हूँ और बहुत आशा करती हूँ कि हमारा गांव का और देश का भी बहुत प्रगति हो। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने गांव के मतलब काका जी हैं, वो इतने बड़े आदमी बन गए हैं। तो विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में कुनकुरी बस स्टैंड में जमकर आतिशबाजी की गई। राज्यपाल ने जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शपथ ग्रहण कराना शुरू किया, बस स्टैंड आतिशबाजी से गूंजने लगा। आतिशबाजी का क्रम आधा घंटा तक चलता रहा। इस बीच लोगों ने पंडाल में सीधा प्रसारण देख रहे लोगों के बीच मिठाई का वितरण कर एक दूसरे को बधाइयां दी। जशपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता आते ही बलौदाबाजार जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर ऑर्डर जारी है।
बुधवार को 5 निरीक्षक और मंगलवार को एसएसपी दीपक झा ने 31 अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया है। पुलिस विभाग द्वारा जारी लिस्ट में निरीक्षक और उप निरीक्षक से आरक्षक तक के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ। सभी के तबादले जिले के अंदर ही हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से जिले में पुलिस विभाग का ये पहला तबादला है। जारी किए आदेश में 5 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 6 सहायक उप निरीक्षक, 10 प्रधान आरक्षक, 12 आरक्षक और 2 महिला आरक्षक के नाम शामिल हैं। बलौदा बाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।